होती कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालात से पूरी दुनिया चिंतित है। वहीं यूक्रेन में हजारों भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र के 4 मंत्रियों ने यूक्रेन से सटे 4 देशों में मोर्चा संभाल रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू छात्रों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी वापसी का भरोसा भी दिला रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई दिनों दिन तेज होती जा रही है, जिससे वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को मोर्चे पर लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह हंगरी में, तो जनरल वीके सिंह पोलैंड में और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में, जबकि किरेन रिजिजू ने स्लोवाकिया में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की जिम्मेदारी संभाली है। भारत के विशेष दूत बनकर ये मंत्री न सिर्फ छात्रों का ढाढ़स बंधा रहे हैं, बल्कि उनकी जमकर हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। देश के मंत्रियों को अपने साथ पाकर बच्चे बेहद खुश हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। ऑपरेशन गंगा के जरिए उन्हें भारत की सरजमीन पर पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मोर्चा संभाला है, जहां पिछले 5 दिनों में बड़ी संख्या में यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों और भारतीयों ने शरण ली है। बुडापेस्ट एयरपोर्ट पहुंचकर हरदीप पुरी ने छात्रों से मुलाकात की। हरदीप पुरी को अपने बीच पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। करेगा हंगरी में जो इनको the welcome they've got, those the arrangements. Salute to you. No, he used to be ambassador. संकट की इस घड़ी में मंत्री हरदीप पुरी ने बच्चों को ये भरोसा दिलाया कि सबको सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अभी इनका पेपर वर्क करवा लेना, नहीं तो आई विल डिले द फ्लाइट। तो आप चलिए, आप पेपर वर्क करना शुरू करिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जहां हंगरी में बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिला रहे थे, वहीं जनरल वीके सिंह पोलैंड में भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए उनके बीच पहुंच गए। पोलैंड से भारत आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में जनरल वीके सिंह ने छात्रों से बातचीत की। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों की वतन वापसी में किसी तरह की असुविधा न हो। लोग जब घर जाएं तो कम से कम इस चीज को याद रखें कि यहाँ पर हमारी जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की आपके लिए और पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। एक बार इतना ताली बजाओगे तो हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा, जरा जोर से बजाओ ताली। बता दें कि यूक्रेन की सीमा पार करके बड़ी संख्या में छात्र पोलैंड पहुंचे हैं, जहां से उन्हें भारत पहुंचाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के प्रयासों की निगरानी करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच चुके हैं। बुखारेस्ट पहुंचते ही सिंधिया सबसे पहले छात्रों से मिलने उनके बीच पहुंचे। उन्होंने बच्चों से हल्की फुल्की बातचीत करके उनके अंदर बैठे युद्ध के डर को दूर करने की कोशिश की। और आप दोनों, आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोल रहे का? काय नाव तुमचं? पुणे तुम्हाला घर आहे बघा। हाँ, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों से ऐसे बातचीत की जैसे उनके बीच उनका अभिभावक पहुंचा हो। हालांकि इस बीच मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से भारतीय नागरिकों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। वहीं यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय नागरिकों की
स्वदेश वापसी का प्लान भी तैयार कर लिया गया है और इसकी कमान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपी गई है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें यह तय किया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड जाकर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का प्रबंध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी राहत देने वाली है, क्योंकि इन छात्रों के अभिभावकों की जान हलक में अटकी हुई थी। लेकिन केंद्र सरकार सभी छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने की मुहिम में जुटी हुई है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर फ्लाइट्स जब दिल्ली पहुंची तो उनके परिवार वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में फंसे ये छात्र वतन वापसी से गदगद हैं। मुसीबत में फंसे ये बच्चे अपने घर परिवार वालों से मिलकर बेहद खुश हैं। ये छात्र अपना भविष्य संवारने का सपना लेकर यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। जंग का मैदान बन चुके यूक्रेन के कई शहरों में तबाही और मातम का मंजर है, लेकिन जंग के बीच इन छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी किसी चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का संकल्प पूरा कर रहा है। मिशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति भी लगातार कठिन होती जा रही है, उन्हें भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो छात्र वापस भारत लौट रहे हैं, उनके लिए भारत लौटना किसी सौगात से कम नहीं है। आपका नाम क्या है और आप किस तरह कैसा महसूस करें आप वापस भारत लौट आई हैं? भारत आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं उस्ग्रोथ नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं वेस्टर्न साइड पे पढ़ती थी। मेरी फ्लाइट जैसे कि 24 को रात के 9 बजे थी, तो मुझे एक दिन पहले कीव पहुंचना था। तो मेरी रात 23 की रात 9 बजे मेरी ट्रेन थी, तो सुबह मैं 11 बजे के करीब वहां पर पहुंची। फिर वहां पर पहुंचते ही पता चलता है कि कीव में मतलब एयरपोर्ट सील हो चुके हैं, काफी बुरी सिचुएशन है। और फिर वहां से हम इंडियन एम्बेसी गए। इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप सेफ महसूस करेंगे। इंडियन एम्बेसी के पास में एक स्कूल था, वहाँ पर हम रहे थे। ये देखिए कि 4 दिन में हमने 5 से मौत देखी है। हर 10 सेकंड के बाद वहाँ पे बम ब्लास्टिंग होती थी, हमारी पूरी बिल्डिंग शेक करती थी। आप कौन से एरिया में रहते थे जहाँ पर आपको इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ा? किस एरिया में थे आप यूक्रेन के? कीव इंडियन एम्बेसी के पास में एक स्कूल था। आई डोंट नो द एग्जैक्टली। तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह से लगातार आवाजें फायरिंग की आती थी, सायरन की आती थी? क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ महसूस किया वहाँ पर? वहाँ पर ये है कि रात को मतलब हमें फोन सारे स्विच ऑफ करने होते थे, कोई लाइटिंग नहीं होती थी। हमेशा ऐसे फील कराना चाहते कि वहाँ उस बिल्डिंग में कोई नहीं रह रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया भारत सरकार का करना चाहते हैं कि बीच में काफी 23 या 24 तारीख से काफी परेशानी देखने को जो मिल रहा था। तबाही का मंजर देख चुके छात्रों के लिए घर वापस लौटना किसी सौगात से कम नहीं है। ये छात्र तमाम मुश्किलों को पार करके वतन वापस लौटे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छात्र जो कि यूक्रेन में पढ़ते थे, अभी वापस आए हैं। कहाँ से फ्लाइट मिली आपको? सर हमको हंगरी बुदापेस्ट से फ्लाइट मिली है। और आप रहते कहाँ थे? सर, मैं उस्ग्रोथ में रहता था, लेकिन 23 तारीख को मैं कीव गया था क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, तो मैं सडनली वहीं पे फंस गया था, स्टक हो गया था। 4 डेज में वहीं था। क्या माहौल है कीव का और कितने दिन आप कीव में रहे? बहुत बुरा हालात है वहाँ पे। 4 दिन हम कीव में रहे हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे सर। किस तरीके के, क्या जैसे आपने क्या देखा, क्या फील किया? हम लोग 1-2 किलोमीटर की रेंज में थे जहाँ पे थे इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे तो हम लोग बराबर बॉम्बिंग सुन सकते थे, ब्लास्ट वगैरह सुन सकते थे। डेली रात में, दिन में, हर जगह पे हर समय होते रहते थे। सायरन वगैरह भी? सायरन बजते रहते थे, एनी टाइम सायरन बज जाता था। और खाने पीने का सामान? खाने पीने की कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई फैसिलिटी आप लोगों के पास कुछ था? बहुत थोड़ा मतलब सब कुछ नहीं था अवेलेबल। जान बचाने के लिए इन छात्रों को तहखानों में छिपकर रहना पड़ा और यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए इन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। भारतीय दूतावास ने हर मोड़ पर इनकी मदद की और इसी की वजह से आज ये सुरक्षित लौट पाए हैं।
यूक्रेन से फ्लाइट्स अलग अलग हिस्सों से जो छात्र वहां पर हैं उनको लेकर के यहाँ दिल्ली पहुंची है। अब फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। कहाँ पढ़ते थे, किस चीज़ की पढ़ाई करते हो और हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले? हिंदुस्तान से हम जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। वहाँ पे हम उज़्ग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी में MBBS 3rd ईयर में पढ़ते हैं। उज़्ग्रोद में हालात तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन उसके कोई 200 किलोमीटर तक के दायरे में बम वहाँ तक पड़ना शुरू हो गए हैं। आवाज़ें आ रही थी? नहीं, आवाज़ें तो नहीं आ रही थी 200 किलोमीटर तक, लेकिन सायरन वगैरह? हाँ, वो तो बजना शुरू हो गए हैं अब वहाँ पे हमारे शहर में। तुम कहाँ के? मेरा नाम मनस्वी शर्मा है, मैं भी उज़्ग्रोद से ही हूँ। वहाँ पे तो भी सेफ़ है, मतलब अभी तो नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को सबको निकलवा दिया टाइम पर ही। तो छात्रों के वापस लौटने से घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तमाम परिवार वाले छात्रों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब अपने जिगर के टुकड़ों को करीब पाकर माँ बाप को जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात मिल गई। घंटों का इंतजार अब खत्म होता है। कई घंटों से आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपका वेट कर रहे थे। कैसा महसूस कर रहे हैं आकर? आप रो रही थी पिता से लगकर, माँ भी आपकी इमोशनल है इस वक्त। कितना समय लगा आपको वापस आने में? जी, हमें वापस आने में कम से कम 5 दिन लग गए हैं। पूरा जो हमारी जर्नी थी शुरू से आखिर तक बहुत ज़्यादा हार्ड थी कि पेरेंट्स हर वक्त इमोशनल, मतलब हम जितना इमोशनली अंदर से वीक थे ना, उतना ही हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा था आगे से कि हमारे सामने क्या होगा हमें पता ही नहीं था। बस एक सहारा था अपनी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि ट्रस्ट है उन पे कि वो किसी ना किसी तरह हमें यहाँ से निकाल लेंगे। बस आज उसी ट्रस्ट के बलबूते हम यहाँ से आ गए। कहाँ पर फंसी हुई थी? जी, मैं इवानो में थी, इवानो फ्रैंकिस में। वहाँ तो फिर भी एक तरह से रहम था। जो खारकीव में और कीव में बच्चे हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है इस वक्त भी। अभी वहाँ से कुछ बच्चे नहीं निकले हैं, प्लीज़ उनको निकालो, क्योंकि उनके तो हमसे बुरी हालत है। हमने सिर्फ एक बार अटैक देखा है अपने सामने, उनके तो बार बार अटैक हो रहे हैं वहाँ पर। छात्रों की वतन वापसी के लिए सरकार प्राइवेट फ्लाइट्स के साथ साथ वायुसेना के विमानों को भी यूक्रेन भेज रही है, ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को वापस लाया जा सके। यूक्रेन के छात्रों को लेकर के अब फ्लाइट्स का आने का सिलसिला लगातार बढ़ गया है। इस वक्त एक छात्रा मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ अंबाला की रहने वाली है। अब उसके पेरेंट्स आप देखिए यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे थे, और जब छात्र पहुँची है, उनकी बेटी यहाँ पर पहुँची है, तो जाहिर सी बात है जो चिंता इतने दिनों से थी वो पूरी खत्म हुई। कहाँ पर थी तुम? यूक्रेन के किस हिस्से में थी? क्या नाम है तुम्हारा? वेस्ट, मेरा नाम शिवानी है। मैं यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में थी, उज़्ग्रोड में, जो कि सेफेस्ट पास्ट है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूक्रेन। सो इसलिए मैं थोड़ा सेफ हूँ। वहाँ क्या माहौल था? वहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत या कोई ऐसी प्रॉब्लम? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था खाने पीने की दिक्कत, लेकिन हाँ जब ये चीज़ स्टार्टिंग में हुई ये कीव की है ना, तब वहाँ पे मतलब सुपरमार्केट्स, अलार्म्स वगैरह सब सेट हो गए थे और वार्निंग अलार्म्स भी बजते थे जिस टाइम पीरियड के लिए कि आप उसके बाद बाहर नहीं जा सकते। सो बाकी सब ठीक था। डर लग रहा था? हाँ, डर तो लगा था थोड़ा थोड़ा, बट 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो उस समय तुम कहाँ थी जब पहला अटैक हुआ, और क्या लगा? उस दिन फ्लाइट करने वाली थी अपनी, मेरी फ्लाइट में भी 15 को होने वाली थी, 15 ऑफ मार्च। उससे पहले ये सब हो गया। सो दैट्स व्हाई आई वाज स्केर्ड कि ये सब क्या हो गया है। तो तुम्हारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो फंसे हुए हैं उन इलाकों में जहाँ माहौल खराब है? एक्चुअली मेरे जो मैं उज़्ग्रोड यूनिवर्सिटी से हूँ, तो ऑलमोस्ट उज़्ग्रोड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको बाहर निकाल लिया गया है। जबकि दुनिया के तमाम देशों ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, लेकिन हिंदुस्तान न सिर्फ इन छात्रों को वतन वापस ला रहा है, बल्कि इन्हें इनके घर तक भी पहुंचाया जा रहा है। आज मैं उन सभी छात्रों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया। परिवार देश में आश्वस्त हैं कि भारत सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भरसक प्रयास कर रही है सभी एयरलाइंस के साथ, भारतीय एयरफोर्स के साथ, कि हमारे बच्चे, हमारे नागरिक घर सुरक्षित लौटें। हालांकि अभी भी तमाम छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन की हालत बदतर होती जा रही है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर उनके परिवार वाले और सरकार भी चिंतित है। लेकिन भारत सरकार मिशन गंगा के जरिए अपने लोगों को लगातार
निकालने की कोशिशों में जुटी है और हजारों छात्रों की वतन वापसी भी हो चुकी है। कैसे ऑपरेशन गंगा को अंजाम दिया गया, हमारी रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो बम यूक्रेन के शहरों पर बरस रहे हैं, लेकिन इन बमों की आंच दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। जंग की इन्हीं चिंगारियों के बीच इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन से भारतीयों के निकालने की है। लेकिन भारत ने इस चैलेंज को जिस तरह से स्वीकार किया है, उसे देख दुनिया भी दंग रह गई। वैसे तो दुनिया के तमाम देशों के लोग यूक्रेन में फंसे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को वहां की सरकारों ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन भारत अपने एक एक नागरिक को न केवल वतन ला रहा है, बल्कि उन्हें उनके घर तक भी पहुंचा रहा है। जब भी कोई छात्र उतरता है, वो अपने अपने हेल्प डेस्क पर जाते हैं, उनके लिए जलपान, रिफ्रेश होने की व्यवस्था। उसके बाद अगर जिसने बाई रोड जाना हो, उनके लिए वॉल्वो बसेस का भी इंतजाम है। हाल ये है कि भारत का तिरंगा यूक्रेन में जान बचाने की गारंटी बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरंगा न केवल भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में उनकी मदद कर रहा है, बल्कि तिरंगे को थामकर तुर्की और पाकिस्तानी छात्र भी जान बचाकर यूक्रेन से बाहर आ रहे हैं। यूक्रेन की सीमाओं पर भारत ने रेस्क्यू की जिस स्तर पर तैयारियां की है, वैसी तैयारियां किसी भी देश की नहीं है। भारत के अधिकारियों से पता चला है कि यूक्रेन की सीमाओं तक भारतीय छात्र कितनी मुश्किल से आ रहे हैं, लिहाजा बॉर्डर पर उन्हें और कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा में थोड़ा ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, क्योंकि वहाँ पे एक युद्ध हो रहा है और युद्ध के दौरान ऐसे एक ऑपरेशन को लॉन्च करना और सक्सेसफुली बच्चों को वापस लेकर आना, यही एक बड़ी बात है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार के मंत्रियों की फौज यूक्रेन बॉर्डर से लेकर हवाई अड्डों पर तैनात है। यूक्रेन से सटी अलग अलग सीमाओं पर भारत की 4 मंत्री डेरा डाले हुए हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर न केवल छात्रों के ठहरने और आराम करने का इंतजाम किया गया है, बल्कि वो बिना किसी तामझाम के भारत लौट सकें, इसका भी बंदोबस्त किया गया है। खूब आपकी मदद हुई है। बहुत ज्यादा और यूक्रेन में भी मदद हुई, बहुत ज्यादा मदद हुई। और इंडिया में ऐसे मदद तो इंडिया में भी इतनी हेल्प नहीं होती जहाँ इतनी इधर हुई है। हरियाणा का है क्या? आवाज से तेरे से कहाँ का? रोहतक का? रोहतक का। यूक्रेन से रेस्क्यू का ये महामिशन कितना विशाल और भव्य है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस मिशन में एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और भारतीय वायुसेना मिशन मोड में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीयों को वापस लाने के लिए 21 फ्लाइट्स और जा रही हैं। वहीं 4 फ्लाइट्स हंगरी के बुडापेस्ट से भारतीयों को लाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पोलैंड के रेजो से लोगों को वापस लाने के लिए 4 उड़ानें और स्लोवाकिया के कोसिसे से 1 फ्लाइट चलाई जानी है। जहां एक तरफ यूक्रेन के हालात को लेकर दुनिया सहमी हुई है और तमाम देशों ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तो वहीं भारत का पूरा फोकस जंग के मैदान से अपने एक एक नागरिक को निकालने पर लगा है। खाड़ी जंग के बाद भारत के लिए ये बेहद मुश्किल मिशन है, लेकिन भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन का ताना बाना बुना है, वो अपने आप में आज की तारीख में सुरक्षित वतन वापसी की गारंटी बन गया है। हंगरी से आशुतोष के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जोरों पर है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि मासूम बच्चे और महिलाएं जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रूस की भारी गोलाबारी में
किसी का घर तबाह हो गया तो कोई अपने परिवार से बिछड़ गया, और अब तो सभी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो जाए, जिससे लोग अपने घरों को वापस लौट सकें। हाथ में दूध की बोतल पकड़े इस मासूम को शायद ही पता हो कि उसके साथ, उसके अपनों के साथ, उसके देश के साथ क्या हुआ है। इस मासूम बच्चे के एक हाथ में कुछ बिस्किट और चॉकलेट्स हैं, तो दूसरे हाथ में उसका प्यारा खिलौना, चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कान। तस्वीरें यूक्रेन छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर लोगों के परिवार की हैं। हर ओर एक अजीब सी खामोशी, हर ओर एक अजीब सा डर है। हर किसी के चेहरे पर दहशत है, हर किसी को सब कुछ खो जाने का दर्द है। यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के शरणार्थी कैंप इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है। जहां भी नजर जा रही है वहां बेबस, लाचार, मजबूर और जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे लोग नजर आ रहे हैं। रूसी हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के लोग पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 6,80,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश की ओर पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन से भागे हुए लोग पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा और स्लोवाकिया सहित कई यूरोपीय देशों में शरण ले चुके हैं। रिफ्यूजी कैंपों से आ रही ये तस्वीरें वो हकीकत बयां कर रही हैं जो कभी भुलाई या फिर बदली नहीं जा सकती। 10 दिन पहले यहाँ हंसते खेलते परिवार आज बंकरों में छिपे हैं, रिफ्यूजी कैंप में बसर कर रहे हैं, किसी तरह जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इस बच्ची के पिता वतन की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये मासूम अपनी मां के साथ जान बचाकर पोलैंड सीमा पर बने इस रिफ्यूजी कैंप में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मदद करने वाले लोग गर्म कपड़े, कंबल और खाने के लिए ब्रेड इन रिफ्यूजी कैंपों तक पहुंचा रहे हैं। इसी ब्रेड से इन मासूमों के पेट की भूख मिट रही है। यूक्रेन से सटे हंगरी में करीब 90,000 लोगों ने शरण ली है। हंगरी के जाहोनी जैसे कई सीमावर्ती शहरों में यूक्रेन से आए शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में लोगों के रहने, खाने और कपड़े की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यूक्रेन से आने वाली ट्रेन में हर रोज हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं जान बचाने के लिए हंगरी पहुंच रहे हैं। जंग तो चंद रोज होती है, लेकिन जिंदगी बरसों तलक रोती है। अपनों से बिछड़कर, घर बार छोड़कर हजारों लोग बेसहारा जान बचाने के लिए महफूज जगह तलाश रहे हैं। इन रिफ्यूजी कैंपों में पहुंच रहे ये वो लोग हैं जो नहीं जानते कि आखिर उनका कसूर क्या है, विवाद की असल वजह क्या है। इन मासूमों को दुनिया की डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज ताकत की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इन मासूमों का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।